हमने आपसे कुछ दिनों से बात की है कि वेदों में आधुनिक विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं, वेदों का जो चिंतन है उनकी आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्या क्या हो सकती है, और वेद हमको आगे की रिसर्च के लिए जो हमारी विज्ञान की समझदारी है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह से मददगार हो सकते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो सबसे मूल प्रश्न है वो है सृष्टि की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले कहा गया ऋग्वेद में, और ऋग्वेद को सारी दुनिया स्वीकार करती है कि मानवीय सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में एक सूक्त है नासदी सूक्त, जिसमें कहा गया न सदाशिनो सदाशित नादी ननो व्योमा पुरोयत किमा बरीवा को कर्ष शर्मन नभा किमा शीत कहनम गंभीरम। सामान्य रूप से समझने पर यह आता है कि जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ उसके पहले न सूर्य था, न चांद थी, न दिन था, न रात थी, न प्रकाश, न अंधकार की बात, न जल, न पवन, न पृथ्वी। तब क्या था? तब कुछ नहीं था। इनको, ये जो सभी तत्व हैं, सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, इनको प्रकृति के तत्व कहा गया है। गीता में भगवान कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। ये प्रकृति के 8 तत्व हैं। अष्टधा प्रकृति है, और अष्टधा प्रकृति से अलग एक अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति 2 तरह की हुई, और फिर परा प्रकृति के 8 भेद हुए। उन 8 में से आज हम पर्यावरण में 4 को पढ़ाते हैं, एयर वाटर सॉइल बायोटा। मन, बुद्धि, अहंकार, इनके बारे में हम बात नहीं करते। मनुष्य का मन बहुत बड़ी चीज है, और मन के बारे में तो भारतीय वेदा ये कहती है जीती मन ही सुनी है रामचंद्र के राज। जो राम राज्य है, जो सबसे सुंदर हैप्पीनेस का जो सबसे बड़ी चीज है, जब मनुष्य की सर्वाधिक अच्छी सोच है, दृष्टि है, जिस राम राज्य की कल्पना गांधी ने किया, और राम राज्य के बारे में जो तुलसीदास ने लिखा कि राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। सब प्रसन्न है और किसी तरह का दुख नहीं है। बैर न करु काहू सन कोई, किसी से कोई बैर भाव नहीं है, और सब आनंद में है। सब ज्ञानी है, गुणवान है, बहुत अच्छी पढ़ाई है। इसकी जो कल्पना की गई है, ये शुरुआत होती है ऋग्वेद से। और नासदी सूक्त में कहा तब पहले न सूरज थे, न चांद थे, न धरती थी, न आकाश था। तब क्या था? तब एक वो था। एक क्या है जिसको कहा वो है पुरुष। पुरुष का मतलब वो एनर्जी जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। अब क्या पुरुष को एनर्जी कह सकते हैं? मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं कौन सा शब्द कहूं। तो श्रीमद् भागवत में ये कहा कि जो जानकार लोग हैं उस तत्व को, जो तत्व न पैदा हुआ और न जिसका आदि है और न जिसका अंत है, उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, या ईश्वर कहते हैं, या भगवान कहते हैं। ये बात क्लियर होती है कि ये जो अरबों वर्षों का इतिहास है, अरबों वर्षों का इतिहास, ये इतिहास किसका? इतिहास विकास का, इतिहास इवोल्यूशन का,
ग्रेजुअली जो सृष्टि हुई है, क्योंकि पहले बता दिया कि पहले सूरज भी नहीं था, पहले चंद्रमा भी नहीं था, पहले पृथ्वी भी नहीं थी। पृथ्वी तो 4.6 बिलियन ईयर पुरानी है। सूरज के बारे में कहते हैं कि 15 बिलियन ईयर पुराना है, 15 बिलियन ईयर ओल्ड। ये ग्रेजुअली बना सब। और कहा कि इसके पहले क्या था, तो श्रीमद् भागवत में कहते हैं अहम एवास्मेवाग्रे, सबसे पहले केवल मैं था, एक तत्व था। और वो तत्व क्या है? वो पूर्ण तत्व है, और सब कुछ उसी से निकला। वो क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये जो पुरुष है, ये जो ईश्वर है, जिसको हम समझ नहीं पाते, जिसके बारे में पिछली बार मैंने कहा था कि जिसको आंख से देखा नहीं जा सकता, मन से समझा नहीं जा सकता, बुद्धि से कहा नहीं जा सकता, फिर भी वो है जो आंख को आंख का गुण देता है, नाक को नाक का गुण देता है, धरती को धरती का गुण देता है, सूरज को सूरज का गुण देता है, और सबको स्थापित किए रहता है। वह तत्व जिससे सब कुछ सृष्टि का संचालन होता है, वह तत्व ब्रह्म, और उसको नियंत्रित करने की शक्ति है, एनर्जी है, वह प्रकृति। अब एक बात बड़ी चीज देखेंगे यहां, जब पुरुष और प्रकृति कहते हैं, तो पुरुष और प्रकृति कहने पर ऐसा लगता है कि जैसे एक मेल है दूसरा फीमेल है, एक नर है दूसरा मादा है। सृष्टि के पहले, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले न नर था न मादा था। ईश्वर न पुरुष होता न स्त्री होता है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं, इस नेचर में आज एयर, वाटर, सॉइल, बायोटा कहते हैं, और दुनिया का महान इकोलॉजिस्ट यूजीन पी ऊडम कहते हैं इकोलॉजी इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इस नेचर में सूरज भी आ जाता है, धरती भी आ जाती है, चंद्रमा भी आ जाता है, सारे तारेगण आ जाते हैं, सारी सृष्टि आ जाती है, और पृथ्वी का सूक्ष्म से सूक्ष्म एक जीवी और बिना जीव के अजीव, चेतन, अचेतन, वायरस या और उसके पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो छोटे से छोटी चीजें हैं, उनसे लेके कोई भी जीवधारी और ब्रह्मांड के जितने तत्व हैं वो सब आ जाते हैं, और इनका सब आपस में प्रभाव है। इस प्रभाव को यदि जान जाएं तो हम बहुत सारी चीज समझ लेंगे। ये है प्रकृति पुरुषात्मक जगत जो अथर्वशीर्ष का है। सारी सृष्टि में क्या चीज है? एक प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। अब इसको पहले प्रकृति कहेंगे, पुरुष कहेंगे, या पहले पुरुष कहेंगे, दूसरी प्रकृति कहेंगे? ये इतना कठिन प्रश्न है जैसे पहले अंडा या मुर्गी। इसलिए प्रकृति पुरुषात्मक जगत को हम समझ लें तो हमें ब्रह्मांड या पुरुष रूप या आज का जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का चिंतन है वो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। नमस्कार।